किसने सृष्टि की रचना करी? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी की रचना किसने की? भगवान नारायण। नारायण की नाभि से कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, जाओ ब्रह्मा जी सृष्टि बनाओ। अब ब्रह्मा जी कोशिश भी करते हैं पर नहीं बना पाए। भगवान से कहा क्या करें? भगवान ने कहा तप करो, नाम जाप करो, भजन करो, तब तुम्हारे अंदर बल आएगा, तब तुम सृष्टि बना पाओगे। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। कैसे की? ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र प्रकट किए। पहले तो शनकादि ऋषि, नारद जी, ये भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। ये सब एक एक करके प्रकट। शनकादि को कहा, ये शनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने इनको कहा जाओ सृष्टि की रचना करो। चारों ने हाथ जोड़ लिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम भजन करेंगे, बस हमको कोई दुनिया में सृष्टि आगे नहीं बढ़ानी। और आपसे हमें वरदान चाहिए। क्या वरदान मांगा? इन्होंने वरदान मांगा कि हमारी कभी आयु ना बढ़े, हमारी उम्र ना बढ़े। सनकादि ऋषि हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते, 5 साल से उनकी उम्र नहीं बढ़ती। चित्र में भी आपने कई बार देखा होगा, 4 बालक होते हैं, छोटे छोटे बाल स्वरूप में निर्वस्त्र रहते हैं। तो इन्हें ब्रह्मा जी से मांगा हमारी उम्र ना बढ़े, क्योंकि आयु बढ़ेगी तो मन में विकार आएंगे, इसलिए हम चाहते ही नहीं उम्र बढ़े। और बस हरि शरणम का भजन कीर्तन करते। नारद जी का, नारद जी आप सृष्टि आगे बढ़ाओ, बाल बच्चे ब्याह करके संसार आगे। नारद जी बोले नारायण नारायण, हम ये सब नहीं करने वाले, हम तो बस नारायण भजन करेंगे। वो अलग बात है कि एक बार जा करके बेचारे नारद जी भी धोखा खा गए वो मोहिनी को देख करके। प्रभु ने फिर तुरंत मजा चखा दिया, ऐसा रूप दिया कि देखते रह गए अपने आप को। खैर वो कथा अलग है। तो नारद जी ने भी मना, सबने मना कर दिया। तो फिर अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मुझे अपने शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री को प्रकट करना पड़ेगा, तब सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो मनु महाराज ने अपने शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट किए हैं, जिनका नाम है शत्रुपा महारानी और मनु महाराज। महाराज मनु को प्रकट किया, इनसे कहा अब तुम विवाह इत्यादि हो गया, अब आगे बाल बच्चे सब संसार आगे बढ़ाओ। मनु महाराज ने कहा अच्छा संसार तो हम बढ़ा लेंगे, पर आपने सोचा वो दुनिया बनेगी, दुनिया बढ़ेगी तो रहेगी कहाँ? कोई स्थान भी तो होना चाहिए उसके रहने के लिए। तो श्री ब्रह्मा जी के नासिका से पिंड गिरा, जो श्री वराह भगवान के रूप में प्रकट हुए। भगवान का एक अवतार है ना, वराह अवतार। वराह अवतार के रूप में भगवान सूकर रूप में प्रकट हुए। समुद्र में पृथ्वी छुपी हुई थी, वहां से निकाल करके ला रहे थे वराह भगवान, अपनी दांतों पर धारण करके पृथ्वी माता को निकाल के ला रहे थे। इधर कथा आई कि ये जो सनकादि ऋषि जिनकी आप कथा सुन रहे अभी सुनी, एक बार ये नारायण भगवान के दर्शन करने वैकुंठ गए हुए थे। दरवाजे पर भगवान के 2 पर्सनल गार्ड हैं, 2 द्वारपाल हैं। एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। जय विजय ये भगवान के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अब जैसे सनकादि ऋषि आए, संत को देख के तो रास्ता छोड़ देना चाहिए कि महाराज आइए, पधारिए, स्वागत है आपका। पर ये तो अपनी अपनी लाठी लगा के खड़े हो गए। बोले आप भीतर नहीं जा सकते। बोले हम भगवान से मिलने से रोकोगे हमको? संत और भगवान के बीच में बाधक बनोगे? बोले नहीं, हम नहीं मिलने देंगे। क्या होता है ना, जो बड़े पद पर लोग रहते हैं ना, इतनी गर्मी उनमें नहीं होती जितना उनके आसपास वालों में होती है। कहते हैं चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है, पकड़ ना सको, छू ना सको, इतनी गर्म होती है। तो ध्यान रखना चाहिए। वैसे कोई भी, या तो कोई बड़े पद पर कोई नेता पदाधिकारी है, तो उतना उसमें घमंड और गर्व नहीं होगा जितना उसके चपरासी में होगा। वो फूला एकदम फिरता रहेगा कि मैं उसका चपरासी हूँ, उसका चपरासी हूँ, मैं घुसाऊंगा तो भीतर जाएगा।
उसमें बड़ा होता है। संतों के पास चले जाओ, कभी कभी देखने में ऐसा लगता है संतों में इतनी विनम्रता होती है, पर जो उनके आगे वाले होते हैं वो महाराज जी को ऐसा नहीं करना, छूना नहीं महाराज जी को, महाराज जी को देखना नहीं, महाराज जी को ये नहीं करना। और वहाँ महाराज जी से जाके देखो तो महाराज जी तो बेचारे ऐसे हाथ जोड़े बैठे हैं, पर आस पास वाले उनका नाम बिगाड़ देते हैं। अब कोई ज़्यादा तो लोग सोचते नहीं, बस वो आसपास वाले को देखा सब जगह हल्ला मचाते घूमे, अरे बड़े बुरे, वहाँ तो बेकार है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि भाई वो तो आसपास वाले पता नहीं वो कैसा व्यवहार, संत कैसा, वो देखो। पर इससे फिर संतों का नाम बदनाम होता है, इसलिए जो आसपास वाले उनको बड़ा सावधानी से रहना चाहिए, कोई ऐसा काम ना करे कि उससे उनकी जो प्रतिष्ठा उसमें ठेस लगे। तो जय विजय बोले आप नहीं मिल सकते। सनकादि ऋषि बोले देख लेना, परिणाम बड़ा भयानक होगा। बोले जो होगा देख लेंगे। सनकादि ऋषियों ने कहा तुम देव बनने लायक नहीं हो, भले तुम देवता बन के यहाँ खड़े हो पर तुम देवता के लायक नहीं, तुम तो राक्षस दैत्य बनने योग्य। जाओ अगले 3 जन्मों तक तुम दैत्य बन जाओ, राक्षस बन जाओ। अब जब श्राप मिला तब होश आया, अरे ये कितनी बड़ी भूल हो गई हमसे। अब भागे भागे आए भगवान के चरणों में, प्रभु बचा लो। भगवान ने कहा भैया देखो बाण निकल चुका है, अब ये वापस नहीं जा सकता, संत की मुख की वाणी मैं भी नहीं काट सकता, पर प्रभु हम तो आपके हैं ना। भगवान ने कहा देखो ये सब मेरी लीला है। सनकादि ऋषि कभी क्रोध नहीं करते इस बात पर, अरे दर्शन नहीं करवाया तो बाद में आ जाएंगे ऐसा सोच लेते, संत तो विनम्र होता है। पर उन्होंने श्राप दिया क्योंकि मैं चाहता था आगे अवतार लूंगा, अवतार लेने के लिए पूरी लीला मुझे रचनी पड़ेगी, तो उस लीला में कोई विलेन भी तो चाहिए। फिल्म तो पूरी तभी बनती है ना जब उसमें हीरो हो, हीरो की बहन हो, हीरो की बहू हो, हीरो के रिश्तेदार हो और एक दुश्मन हो। दुश्मन नहीं होगा तो लड़ेगा किससे, कहानी तो बढ़ेगी तभी जब एक सामने दुश्मन खड़ा। तो दुश्मन भी तो चाहिए मुझे, और दुश्मन किसी और को बनाऊं उससे बढ़िया अपने जो मेरे जन है परिकर हैं इनमें से किसी को ले चलता हूं। तो वही जय विजय अगले जन्म में बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, उससे अगले राम अवतार में बने रावण कुंभकर्ण, और उससे अलग अगले अवतार में कृष्ण अवतार में बने शिशुपाल और दंतवक्र। तो मतलब ये जो दैत्य दिखने में रावण बड़ा बुरा लगता है, ये भी भगवान का ही दूत है, कोई अलग नहीं है, लीला करने आए ये सब भगवान के साथ मिलकर के। तो जय विजय बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष जो था एक बार उसके मन में क्या उठी कि मुझे युद्ध करना है, मुझे लड़ना है। उसके मन में लड़ने की बड़ी इच्छा हुई, सबसे जा करके कह रहा हमसे लड़ो, हमसे लड़ो। कई लोग होते ना वो बिन बातें कहीं भी लड़ जाते हैं, उनका कोई काम धंधा नहीं होता लड़ने का, पर जानबूझ करके फंस जाते हैं, जानबूझ करके लड़ जाते हैं। और ऐसा एक पति पत्नी थे, तो एक महाराज जी के पास गए। पत्नी बोली महाराज जी ये हमारे जो श्रीमान जी हैं ये हमसे लड़ते बहुत है, और लड़ते ही नहीं लड़के गाली भी देते हैं, खूब बुरा बुरा बोलते हैं, अब शब्द बुरा बोलते हैं, तो आप समझाओ ना इनको। तो महाराज जी ने उनको कहा कि देख भैया तू मत लड़ा कर। बोले महाराज जी क्या करूँ, लड़ाई में निकल जाता है। बोले एक काम कर तू हमारी बात मान, खूब गुस्सा आ रहा हो, खूब लड़ाई हो रही, और बोलना नहीं, मौन ले लेना, ये समझ तेरा मौन व्रत है। बोलेगा नहीं तो कुछ भी, तो बोलेगा नहीं तो गाली निकलेगी नहीं, कोई अपशब्द निकलेगा नहीं। हाँ ये ठीक है महाराज जी ये करता हूँ। अब घर आया, 1 आध महीना उन्होंने करी, 1 आध महीना बाद फिर महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने पूछा पत्नी से कैसा चल रहा है। बोले महाराज पूछो मत बस आप। बोले अब क्या हो गया, अब तो गाली नहीं देता। बोला नहीं बोल के तो नहीं देता। बोले फिर? बोले आपने कह दिया बोलना नहीं मौन रहना, तो मौन रहता है, लेकिन मौन रह करके अब लिख लिख के गालियां देता है। गुस्सा में कितने पेन तोड़ डाले इसने, पर मानेगा नहीं। अब मुंह से नहीं दूंगा तो लिख लिख करके दूंगा। एक दिन जा रहा था, रास्ते में मिल गए नारद जी।
देवर्षि नारद जी नारायण 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 गाते गाते जा रहे थे। उनसे भी बोला मुझसे लड़ो, मुझसे युद्ध करो। नारद जी बोले मेरा काम लड़ना थोड़ी है, मैं नहीं लड़ता वड़ता। बोले महाराज मैं तो बड़ा, मेरे हाथ में खुजली चल रही है, लड़ना है किसी से। तो नारद जी बोले चल ठीक है, तेरा कुछ हित कर देते हैं। लड़ना तो पता नहीं, पर लड़ तो नहीं सकते पर लड़वा सकते हैं, लड़वाना हमको आता है। तो किससे लड़वाओगे? बोले तुझको नहीं पता, वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के ला रहे हैं, तेरे टक्कर के योद्धा हैं, ऐसे योद्धा तुझे नहीं मिलेगा कभी, जा करके युद्ध कर। तो हिरण्याक्ष आया और आकर के वराह भगवान से युद्ध करता है। वराह भगवान उसका उद्धार करते हैं और समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके ले आए। और फिर उसी पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को स्थापित किया और मनु महाराज ने फिर अपने वंश के द्वारा सृष्टि आगे बढ़ाई। महाराज मनु के वंशावली भागवत में लिखी गई है, पर हम उसको संक्षेप में ही प्रणाम करते हुए, श्रवण करते हुए। महाराज मनु की पुत्रियां हुई हैं 3, बेटे हुए हैं 2। आकुति, देहुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत, ये 5 बालक हैं। श्री देहुति मैया का विवाह श्री करदम ऋषि एक हुए, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके साथ विवाह हुआ। श्री देहुति मैया का, देहुति माता के घर श्री कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। कपिल भगवान और माता देहुति आपस में कुछ वार्तालाप करते हैं, कुछ सत्संग करते हैं। श्री कपिल भगवान के मुख से जो उपदेश निकला है उसको कपिल गीता कहा जाता है। वो बड़ी सुंदर उपदेश माना जाता है। उसमें जीवन में क्या करना है, क्या आवश्यक है, वो सब कपिल भगवान ने अपनी माता को बताया है। एक विशेष बात जो बताई गई है माता देहुति को श्री कपिल भगवान ने, माता ने पूछा कि इस इंद्रियों को, मन को भगवान में कैसे लगाया जाए। तो श्री कपिल भगवान ने उपदेश दे करके कहा है कि माता बस ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का सुमिरन करो, भगवान के नाम का जाप करो, क्योंकि नाम जाप करने से मन धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही भगवान में लगने लग जाता है। मन की शुद्धि कैसे होती है, मन की सफाई कौन से साबुन से होती है? तो कहा राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, ये मन को साफ करने के साबुन है। इसलिए भले और कोई काम करे मत करे, दान पूजा पाठ करे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो पा रहा तो एक काम तो सबके लिए हो सकता है। क्या हो सकता है? सब लोग भगवान का नाम ले सकते हैं, सब कृष्ण नाम ले सकते हैं। इसमें किसी का भी ना कोई धन लगना है, ना कोई वस्तु लगनी है, बस भगवान का नाम लेते रहो। काम छोड़ना नहीं इसके लिए, घर छोड़ना नहीं इसके लिए, कहीं भी किसी भी समय भगवान का नाम लिया जा सकता है। और यही हमारी औषधि है, यही हमारी दवाई है।